गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज आपको निकलम सूत्र से गुणा करना सिखाएंगे। देखिए, आधार 10 पर सूत्र निकलम से गुणा कीजिए। अब इसमें क्या है कि कक्षा 5 में आधार 10 पर आधारित सवाल है और 100 पे आधारित भी है। बड़ी कक्षाओं में 1000 पर निकलम सूत्र से गुणा कीजिए के भी सवाल आपकी बड़ी कक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, आधार 10 पर निकलम सूत्र से गुणा कीजिए। अब इसमें आपको विचलन बताया था पिछले वाली वीडियो में 4.3 में, तो वो विचलन यहाँ काम आएगा आपके। देखो विचलन, जैसे इसको संख्या को अपन लिखेंगे 12 और यहाँ आ जाएगा 9, तो प्लस यानी आधार अपना 10 है तो 10 से जितना अधिक है उसको प्लस करके लिखेंगे अपना। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2। यहाँ पे ये क्योंकि आधार से छोटा है इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे -1। कितना कम है? आधार 10 है, 9 है, तो आधार से 1 कम है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, 2 1 2, और ये जो है इसको ऐसे 2 पार्टों में डिवाइडेशन करेंगे अपन। अब इसमें आप इसमें से तो ये तो घटेगा और ये मिलाएंगे तो 2 मिलाएंगे तो 9 में 2 मिलाएंगे तो कितने हुए? 9 और 2 कितने होंगे? 11। अब 12 में से 1 गया तो भी कितने आएंगे? 11। अब यहाँ पे मान कितना आ रहा है? 10। यहाँ पे 2 आ रहा है ना। अब अपन क्या करेंगे, इसमें से अपन 1 कम करेंगे, 1 लेस करते ही यहाँ पे मान हो जाएगा 10। अब ये जो 1 है ना उसको अपन यहाँ लेंगे। अब 1 का मान यहाँ पे चूँकि आधार 10 है तो यहाँ पे मान 10 हो गया। 10 - 2 करने पर यहाँ पे कितने आएंगे? 2। तो 10 में से 2 गए तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएंगे 10। ये उतारना है आपको। अब इसको जस्ट देखो, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। 15 और 12, अब ये दोनों ही आधार से बड़े हैं इसलिए दोनों प्लस में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? +5, यहाँ पे +2। अब 5 दूना 10 हो गए ना। अब इसको इसमें आप मिला भी सकते हो, दोनों प्लस के हैं तो मिलाएंगे। अब इसमें मिलाएंगे 12 + 5 करेंगे तो कितनी हुई? 17। आप 15 + 2 करेंगे तो भी कितना आएगा? मान 17। अब इसमें क्या करना है, देखिए आधार 10 है तो अब क्योंकि ये ऋणात्मक मान के इसमें तो क्या है, एक संख्या माइनस की थी, इसमें 1 प्लस की है, यहाँ पे माइनस की थी, इसलिए यहाँ से उधार लेके इसमें से इसको लेस किया है। अब ये दोनों ही प्लस के हैं तो क्या करेंगे अपन, अब ये जो 10 है ना, ये 10 ये वाले, और इधर है 17, तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि आधार में 1 0 है इसलिए 1 अंक तो लिख देंगे यहाँ पे, और ये वाला अंक इसमें एडजस्ट हो जाएगा। 17 में 1 मिलाएंगे तो कितने हुए? 18। तो अपने आंसर कितने हुए? 180। वैसे ही इसको करेंगे, देखो 13 और यह है 17, यहाँ पे +3 +7। अब क्योंकि दोनों ही प्लस आधार से बड़े हैं इसलिए प्लस में आएंगे। अब 7 3, अब आप इसको 2 पार्टों में डिवाइडेशन करेंगे अपन, इसमें इसको ऐड करेंगे या इसमें इसको ऐड करो, बराबर है, कोई सा भी ऐड कर लो आप। 13 में 7 मिलाएंगे तो कितने हुए? 20, और 17 में 3 मिलाएंगे तो भी कितने होंगे? 20। अब इनको इंटू करेंगे अपन, 7 3 21, उधर गुणा होगा, ऊपर नीचे गुणा होगा, ये 7 3 21। अब क्योंकि आधार में 1 0 है इसलिए इकाई का अंक तो लिख देंगे अपन यहाँ पे, और ये वाला अंक क्या करेंगे, इसमें एडजस्ट कर लेंगे। अब 20 में 2 मिलाएंगे तो यहाँ कितने हुए? 22। ठीक है, समझ गए? अब ये देखो आधार से छोटा है इसलिए इसमें दोनों ही मान ऋणात्मक होगा, माइनस के आएंगे दोनों अंक की, 8 9। अब ये क्योंकि आधार से कितना कम है? 2। आधार 10 है, 10 में से 8 गए 2, और ये कितना कम है? 1। अब
इनको दो पार्टों में बांट देंगे अपन। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितने रहे 7। 8 में से 1 घटाएंगे तो भी 7 ही रहेंगे। अब 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 एकम 2। अब देखिए इसमें दोनों ही ये माइनस के हैं तो डायरेक्ट अपन उतार देंगे। अपना आंसर कितना हो गया 72। इसको अंक को त्यों का त्यों उतार दो, ठीक है। ज्यों का त्यों उतारने पर ये आ जाएगा। अब फिर देखो जस्ट आगे वाला देखो 14 और 11, यहाँ पे प्लस कितना आएगा, आधार से बढ़ा है ना 10 से, तो यहाँ पे 4 प्लस के आएंगे, यहाँ पे भी प्लस का 1। दो पार्टों में बांट देंगे अपन इसको। अब इसमें इसको ऐड करेंगे, 14 में 1 मिलाएंगे तो कितने हुए 15, या 11 में 4 मिलाएंगे तो भी 15 ही हो रहे हैं ना। अब क्या करना है देखो, 4 को 1 से गुणा, 4 एकम 4। अब देखिए दोनों प्लस के हैं। अब चूंकि आधार में एक अंक शून्य है इसलिए एक ही अंक है तो 4 के 4 आ गए। ये अगर यहाँ संख्या होती तो वो इसमें एडजस्ट करते, लेकिन है ही नहीं तो इसलिए अपन 15 के 15 उतार देंगे तो अपना आंसर कितना हुआ 154। फिर जस्ट इससे आगे वाला देखो 9 और 16। अब यहाँ पे माइनस कितना होगा 1, ये प्लस के 6। अब दो पार्टों में, अब इसमें इसको लेस कर दो तो कितने आएंगे 15, एडजस्ट करेंगे तो भी कितने आएंगे 9 प्लस 6 करने पर भी 15 ही आएंगे। अब आगे क्या करना है, इसको इससे गुणा करेंगे अपन, 6 एकम 6। अब ये 6 इंटू करने पर देखो अब क्या करेंगे अपन, अब यहाँ ये माइनस का है ना तो यहाँ एक उधार लेने पर यहाँ हुए 10, तो यहाँ मान कितना हुआ, एक कम करने पर 14, इसमें से एक लेस कर देंगे। अब इसमें से इसको अपन घटाएंगे, अब 10 में से 6 गए तो 4 और ये 14 के 14 आ जाएंगे तो अपना आंसर कितना हुआ 144। ये वाला और समझेंगे। देखो बोर्ड का जो एग्जाम है ना कक्षा 5 का, उसमें निकलम सूत्र से गुणा कीजिए, इस पर आधारित एक सवाल आता है आपके, ठीक है ना, तो इसको समझना जरूरी है। तो 12 और 13 प्लस से दोनों आधार से बड़े हैं इसलिए प्लस में आ जाएंगे, तो यहाँ पे कितने आएंगे 2, यहाँ पे कितने आएंगे 3। अब 3 को 2 से गुणा करेंगे, पहले आप दो बाल्टों में डिवाइडेशन कर ही देंगे, इसमें इसको ऐड कर लो, इसमें इसको कोई सा भी एक, 13 में 2 मिलाएंगे तो कितने हुए 15। अब 12 में 3 मिलाएंगे तो भी मान कितना होगा 15। अब 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6। अब चूँकि दोनों अंक ही प्लस में है और यहाँ पे आधार में एक शून्य है, एक ही अंक आया, अगर डबल अंक होते तो इसमें इसको एडजस्ट करते। अब इकाई अंक को यथावत उतार देंगे अपने 6 को, और यहाँ 15 के 15, तो अपना आंसर कितना हुआ 156। जस्ट इससे आगे वाला समझेंगे, 13 और 10, यहाँ पे कितने होंगे +3 प्लस 3 हुए ना, आधार से बड़ा है 13, कितना अधिक है 3 अधिक है, तो यहाँ +3 आ जाएंगे, यहाँ प्लस, अब कुछ नहीं है ना तो शून्य है यहाँ पे। अब दो पार्टों में डिवाइडेशन, इसमें इसको जोड़ो या इसमें इसको जोड़ने पर मान कितना आएगा 13 ही आएगा। कितना आएगा 13। अब 3 को इंटू, अगर अपन 0 से गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य ही आता है ना, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0। अब क्या करना है, अब इस संख्या को अपन यथावत ही उतार देंगे, ठीक है ना, 13 के 13 और 0 के 0, तो अपने आंसर कितने हुए 130। अब आपको ध्यान होना चाहिए, ये निकलम सूत्र से गुणा कीजिए, पहले भी आपको बता चुके हैं वैदिक गणित में, और ये आपकी गणित की प्रश्नावली में भी इसका टॉपिक है, इसलिए इसको समझाया गया है। अब सब भैया बहन क्या है कि जो होमवर्क है ना उसकी कॉपी में इसको हल करेंगे। चलो HW इसको हल करना है, ठीक है ना। थैंक यू।